चैप्टर 3 था ना? चैप्टर 3 किया था ना? वेरिएशन इन सेंटर्स। वेरिएशन इन सेंटर बता दिया था आप सबको, और इसमें ये करना था आप सबको, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? मैं आप सबको एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। टिक द करेक्ट ये ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, मैथ स्किल, एंड ये लैंडफॉर्म्स जो दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ रूट्स, मटेरियल यूज्ड और स्टेट, ये सब मैं डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है? हाँ जी बच्चे, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 23 पे आ जाओ आप सब। पेज नंबर, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। पेज नंबर 23, चैप्टर 3, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, ओके? क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा अभी, ठीक है? हाँ, मैं ऑब्जेक्टिव ही करवा देती हूँ, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ बीम मेड का रॉक शेल्टर इज, क्या नंबर था, कितना नंबर में था बताओ? ओके, 700, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बू एंड वुडन हाउसेस आर फाउंड इन, बम्बू और वुडन का हाउस कहाँ हमें मिलता है, कहाँ मिलता था? ओके, ये ऑप्शन सी, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, ऑप्शन सी, ठीक है? गुड आफ्टरनून। द क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सेंटर फॉर मेन वर्ड, जो अर्लीस्ट फॉर्म था सेंटर का वो क्या था, जिसको मैथ में बनाया था, वो क्या बनाया था स्टार्टिंग में? हाँ जी बच्चे, केव्स, ठीक है? थर्ड का हो जाएगा आपका बी, केव्स, ठीक है? थर्ड का बी, केव्स, ओके? फर्स्ट फर्स्ट का आपका 700 ए, सेकंड का होगा सी, एंड थर्ड का होगा बी, ठीक है? यस, इज इट क्लियर? ओके, फ्लैट, ओके ओके, फ्लैट रूफ हाउस आर फाउंड इन रीजन ऑफ, जो फ्लैट रूफ हाउसेस होते हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, हाई टेम्परेचर, ओके। फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ का, फोर्थ का होगा ए, ठीक है? फोर्थ का ए, हाई टेम्परेचर, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, द वॉल्यूम ऑफ रेडियो और टेलीविजन एट नाइट शुड बी केप्ट, हमें रात में अपने टेलीविजन और रेडियो की जो वॉल्यूम्स होते हैं उसको क्या करना चाहिए? लो, ठीक है? लो करना चाहिए, तो ये फाइव का क्या होना चाहिए, फाइव का क्या होगा, ए, ठीक है? लो, बताया गया था ना ये सब,
हाँ, हम लोग डिपेंड होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या फर्स्ट में क्या हो जाएगा, डिपेंड। फर्स्ट में हो जाएगा आपका डिपेंड। हाँ, डिपेंडेंट। हाँ, डिपेंडेंट, ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा, डिपेंडेंट। हम लोग सोसाइटी में एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, अपनी नीड्स को क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है, ठीक है बच्चे। ओके, सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हाउसेस इन हिली एरियाज हैव डैश रूफ्स। कैसा रूफ होता है हिली एरिया में, स्लोपिंग। हाँ, मैंने बताया था। हाँ, क्यों स्लोपिंग बनाया जाता है, बताया था ना मैंने। स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल और ये हैवी रेन से बचने के लिए वहां पे क्या किया जाता है, ये स्लोपिंग रूफ बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टील हाउस प्रोटेक्ट द डस्ट फ्रॉम wild एनिमल। क्यों बनाया जाता है स्टील, इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट्स, ठीक है। ओके, फोर्थ है यू कैन ऑर्गेनाइज डैश पूल विथ नाइबर्स। क्या होगा, कार। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। In cities, flats are common because of dense land and many people. Limited. Very good. Very good. अब नेक्स्ट है आपका क्या है, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। आप, मैं सेंटेंस पढ़ूंगी, आप ट्रू और फॉल्स पढ़ना, ठीक है। Huts, huts were the earliest form of man-made shelter. True or false? True. Very good. Bhimbetka rock shelters are 9,000 years old. True or false? True. Okay. The houses in the hilly areas have flat roof. True or false? Uh, false. False. क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर नहीं, ये जो हिली एरियाज में जो हाउसेस बनाए जाते हैं, हिलीज हिलीज एरिया में जो हाउसेस बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, ये जो रूफ होता है, हाउस का जो रूफ होता है वो कैसा होता है, स्लोपिंग। ओके, नेक्स्ट है वी मस्ट नेवर हेल्प आवर नाइबर इन केस ऑफ इमरजेंसी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू, ट्रू कौन बोल रहे हो, ट्रू किसने कहा, आर्यन ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स है ना। हमें अपनी जो नेबर्स हैं उनकी क्या हेल्प करनी चाहिए ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मोस्ट पीपल डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट। ट्रू और फॉल्स? ओके, यस। हाँ, वो गार्बेज को स्ट्रीट में फेंक देते हैं और उन्हें हेजिटेट भी नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सबको? नेक्स्ट ना आपको ये देखो, पेज नंबर 24, इसके जस्ट ऊपर में देखो, आपको ये दिया गया है, लैंड फॉर्म्स दिया हुआ है। जहाँ पे आपको दिया हुआ हिली प्लेन्स, कोस्टल आइलैंड्स, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, ठीक है, दिया हुआ है ना यहाँ पे। हाँ, उसके बाद में उसके जस्ट साइड में क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ रूफ्स। तो आप सबको ये करके आना है कि हिली एरिया में किस टाइप के रूफ होते हैं, ठीक है। हिली एरिया में किस टाइप के रूफ होते हैं, एंड सेकंड जो है इसका मटेरियल यूज, किस टाइप के मटेरियल को यूज किया जाता है, एंड थर्ड जो है वो स्टेट, ये जो हिली एरिया, जो हमें हिली एरिया जो है वो किस
ठीक है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 25। हो गए पेज नंबर 25। मैप स्किल देख लिया आप सबने, लिखा हुआ है मैप स्किल। हाँ तो इसमें आप ना थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, क्या लिखा हुआ, स्टेट वेयर भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड। किस स्टेट में भीमबेटका था? भीमबेटका जो केव है वो किस स्टेट में है? बताओ। ये एमपी में था? यस, नो, इस मध्य प्रदेश। वेरी गुड, मध्य प्रदेश। तो आपको ना मध्य प्रदेश को अपने इंडियन जो मैप होगा उसमें क्या करना है, उसको लोकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कलर करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन हिली स्टेट को आपको लोकेट करना है। एक हिली स्टेट आपको लोकेट करना है। हाँ, हिमाचल प्रदेश जैसे हो गया, तो हिमाचल प्रदेश को आपको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है वन स्टेट सिचुएटेड अलोंग द अरेबियन सी। अरेबियन सी में एक स्टेट जो है सिचुएट, कौन सा? हाँ तो वो आपको क्या, हाँ तो वो उसको भी क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। अब ये करके आना है आपको, मैं चेक करूंगी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, और ये क्या नाम है इसका, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे अंदर, जैसे हमने ये प्रीवियस क्लास में, मतलब कि क्लास 4 में हमने ये सीखा था कि हमें अपने जो हमारे फैमिली मेंबर्स में जो एल्डर पर्सन होते हैं, सॉरी ओल्डर पर्सन जो होते हैं, उनकी हेल्प हम कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना, सपोज दैट आपके ग्रैंडफादर आपसे स्पेक्टकल्स मांग रहे हैं कि मेरा चश्मा लेके आ जाओ, तो आप देते हो ना उनको, तो हम उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि अगर हमारे सोसाइटी में, या फिर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे कोई स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है। स्पेशल चाइल्ड मतलब कि वो ये विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो हम उनकी हेल्प कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इन क्लास फोर्थ यू रीड अबाउट केयरिंग फॉर ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हमने क्लास फोर्थ में अपने ओल्डर मेंबर जो होते हैं हमारे फैमिली में, उनकी केयर को देखा था, और मैंने हम लोगों ने सीखा था। You know the visually impaired and hearing impaired are special children। आप सब जानते हो कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड क्या होता है, जो देख नहीं सकते, जिन्हें दिखाई नहीं देता, ठीक है बच्चे। एंड हियरिंग इम्पेयर्ड जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो चाइल्ड होते हैं, ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या होते हैं, उसको कैसा चिल्ड्रन बोलते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं हमारे सोसाइटी में, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न हाउ अ लिटिल केयर एंड लव कैन मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन द lives of physically challenged and socially deprived children। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम थोड़ा सा उन्हें प्यार दें और उनकी थोड़ी सी केयर करें, तो हम उनकी लाइफ को किस तरह से सही कर सकते हैं, मतलब उनकी लाइफ को किस तरह से बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ओके। In earlier times, most
parents were unaware about the help and training that could make their life happy and comfortable. और उनके पेरेंट्स को भी ये उस समय पता नहीं था कि जो हमारा बच्चा है अगर स्पेशल चाइल्ड है तो हमें उससे किस तरह का ट्रेनिंग देना चाहिए, और उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं दे पाते थे। अगर वो ट्रेनिंग देते तो शायद वो बच्चा हैप्पी भी हो जाता एंड कंफर्टेबल भी हो जाता। ठीक है बच्चे? But in recent time, a lot of progress has been made in this field. अभी का जो टाइम है उसमें बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। ठीक है, तो बहुत प्रोग्रेस हो गया है और बहुत ऐसे ऐसे मॉडल बन गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड या जो ये इसको क्या बोलते हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, ठीक है, हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब मेन धारा में, मतलब हम अपने अपने तरह से, ठीक है, उनको एक अच्छी सी ट्रेनिंग देंगे, उन्हें एजुकेशन, सही एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे और उनकी लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, हैप्पी और कंफर्टेबल बना सकते हैं। ठीक है। Now many specially trained teachers and therapists provides guidance to these special children. आज क्या हो रहा है कि बहुत ऐसे ऐसे ट्रेनर आ गए हैं जो ऐसे चिल्ड्रन को बहुत अच्छी से ट्रेनिंग देते हैं जिससे इनकी लाइफ क्या हो सकती है, इजी हो जाता है। ठीक है। Their families are also trained to deal with them, और उनकी फैमिली भी उनका सपोर्ट करते हैं, ट्रेनर के साथ अच्छी डील करते हैं। Progress in the field of science and technology have made the physically challenged children more mobile and independent. आज क्या हो गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि हमारे ये हमारे कम्युनिटी में जो सोशल ये स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उन्हें भी क्या आजकल वो क्या हो गए हैं, मोर मोबाइल। मोबाइल मतलब होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजी वे में वो जा आ सकते हैं। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, अब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, अब वो खुद पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। सपोज दैट जैसे अगर किसी बच्चे को ये है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो सुन नहीं सकता है, तो उनके लिए क्या आ गया है, मशीन आ गया है जो वो अपने ईयर में लगाएंगे और उनको फिर सुनाई देने लगता है। ठीक है, तो ये किसका कमाल हुआ, साइंस का कमाल हुआ ना। They can use special machine for exercise and greater movement. उनको एक प्रोवाइड करवाया जाता है एक स्पेशल मशीन जिससे वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एंड उनको बहुत अच्छा मूवमेंट भी प्राप्त होता है। ठीक है, physically challenged children require special skill to eat, read, move around, express themselves and use the toilet. आज क्या हो रहा है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन है उनको क्या करवाया जा रहा है, स्पेशल स्किल दिया जा रहा है ताकि वो खा सके, रीड कर सके, मूव अराउंड मतलब इधर उधर घूम सके एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, बता सके। ठीक है, दिखा सके लोगों को कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे आता है, यूज द टॉयलेट। वो खुद से क्या कर सकते हैं, टॉयलेट का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको, समझ में आ रहा है आप सबको? These skills make them confident and less dependent on other people. ये जो स्किल डेवलप हुआ इससे क्या हुआ कि वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया एंड लेस डिपेंडेंट। और अब पहले वो टोटली डिपेंडेंट होते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट होते थे अदर पे, फैमिली मेंबर्स पे या किसी और पे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि वो अब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो लेस डिपेंडेंट, मतलब बहुत कम डिपेंड कर रहे हैं अपने पेरेंट्स पे या फैमिली मेंबर्स पे। ठीक है, the teachers dealing with these children also require special training. आजकल क्या हो रहा है कि टीचर भी ऐसे चिल्ड्रंस को एक मतलब एक अच्छी ट्रेनिंग, स्पेशल विशेष तरह का ट्रेनिंग दे रहे हैं। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स द टीचर्स टू क्रिएट अ suitable environment where special children learn new skills faster. अब ये जो न्यू ट्रेनिंग दिया जा रहा है इससे क्या हो रहा है कि जो ये फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं उनको वो जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं वो नए नए स्किल को सीख रहे हैं और वो भी बहुत तेजी से। ठीक है, द टीचर्स
स्पेशल चिल्ड्रन। बच्चे स्कूल के साथ साथ फैमिली भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है लाइफ ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन को संभालने में, उनके लाइफ को सही करने में स्कूल के साथ साथ उनकी फैमिली का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। It, it is important that the parents remain in close contact with the teachers for guidance. ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई टीचर इन्हें ट्रेनिंग दे रहा है तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनसे वो बहुत क्लोज रहे, ठीक है। हाँ, अक्सर उनसे बातें करें कि कैसा है, इनका कैसा चल रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट है, ये वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उनको क्लोज होना चाहिए स्पेशल ये फॉर गाइडेंस के लिए। इफ अ स्पेशल चाइल्ड likes to dance or play, suppose that कोई बच्चा ऐसा है जो कि क्या करना चाहता है, डांस करना चाहता है या खेलना चाहता है, तो he or she should be provided the opportunity. This will make the child happy and confident. तो अगर सपोज दैट कोई स्पेशल चाइल्ड है और वो क्या चाहता है, वो खेलना चाहता है या फिर वो डांस करना चाहता है, तो हमें उनको क्या देना चाहिए, एक गुड अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ठीक है। उनको एक अवसर देना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, वो अपने जो उनका जो एम है उसको क्या करें, वो फुल कर सके, ठीक है। कि अपने अचीवमेंट को वो क्या कर सके, प्राप्त कर सके, ठीक है। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अगर हम उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं देन दिस विल मेक द चाइल्ड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंस। इससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो हैप्पी भी होगा और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। Experts dealing with the physically challenged children advise that these children must be integrated with other children. जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि जो फिजिकली चैलेंज्ड ये बच्चे होते हैं उनको ये एडवाइस ये देते हैं कि उन्हें किनके किस मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ इन्हें कनेक्ट करवाया जाए। अगर उनको स्कूल भेजा जाए तो उन्हें एक नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए जहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। अगर हम स्पेशल चाइल्ड को एक नॉर्मल बच्चे के साथ क्या करते हैं, ये जैसे एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में हम ये स्पेशल चाइल्ड को भी भेजें, तो इस जो ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप सबको। They should be sent to be a normal school. When they interact with other children, they develop confidence and understanding. अगर वो एक नॉर्मल स्कूल में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, नॉर्मल बच्चे से भी बातचीत करेंगे, और जब वो एक नॉर्मल बच्चे से बातचीत करेंगे उनके साथ जब वो स्टडी करेंगे तो उनको लगेगा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, आएगा। उनको लगेगा कि मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये बच्चा करेगा तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसे इस तरह से उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस का क्या होगा, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस दोनों डेवलप होगा। समझ में आ रहा है। इट इज ऑटोमेटिकली इनहेंस देयर लर्निंग एबिलिटीज। इससे क्या होगा कि स्वतः ही क्या हो जाएगा, इनहेंस होगा, बढ़ेगा देयर लर्निंग एबिलिटी। उनका जो सीखने का एबिलिटी है वो खुद से ही क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, मतलब इंप्रूव होगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। दे ओवरकम हर्डल। इससे क्या होगा कि वो कम कर सकेंगे हर्डल। हर्डल मतलब होता है बच्चे रुकावट, ठीक है। किसी तरह का प्रॉब्लम अगर उनको है तो उसको ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है कम करना, ठीक है। लाइक साइनेस एंड हेजिटेशन। जनरली ऐसे बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके अंदर एक साइनेस होता है, मतलब शर्मीले होते हैं, या फिर हेजिटेशन, ठीक है, हिचकिचाहट होती है उनके अंदर, वो जानते हैं बट उस चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जब बच्चे उनके साथ पढ़ेंगे, नॉर्मल बच्चे उनके साथ पढ़ेंगे और वो जब नॉर्मली बिहेव करेंगे तो इन्हें ऐसे भी बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं हम भी ऐसा कर सकते हैं और वो भी ऐसा इजी वे में करेंगे, ठीक है। When they join normal school, children with physical challenges have difficulty in forming relationship with others because of their physical limitation. जैसे ये जो बच्चे होते हैं जब ये नॉर्मल स्कूल में जाते हैं तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि इनके ये
है। क्यों? दे नॉट ओनली डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन बट ऑल्सो डेवलप अ केयरिंग एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। जैसे अगर हमारे साथ ऐसे स्पेशल चाइल्ड पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक ये तो डेवलप होगा नहीं कि मतलब स्पेशल ये उनकी हेल्प करनी चाहिए, और केयरिंग एटीट्यूड और सिंपैथेटिक एटीट्यूड हमारे अंदर क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, उनकी केयर करेंगे, जो उनको अभी कभी उनको प्रॉब्लम होगा तो हम आगे उनकी मतलब हेल्प करेंगे, तो इससे हमारा भी ये जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड होगा वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। समझ में आ रहा है आप सबको? दिस ब्रिंग्स अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी। इससे हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज होगा। एवरीवन रियलाइज द प्रॉब्लम दैट स्पेशल चिल्ड्रन फेस। हर लोग को ये रियलाइज होगा, मतलब समझ में आएगा कि द प्रॉब्लम दैट स्पेशल चिल्ड्रन फेस, जो स्पेशल चिल्ड्रन प्रॉब्लम को फेस करते हैं उस प्रॉब्लम को हम लोग जानेंगे। वी मस्ट वर्क टुवर्ड्स मेकिंग देयर लाइफ हैप्पियर। हम सबको क्या करनी चाहिए, उनके स्पेशल चिल्ड्रन जो है उनकी ये लाइफ को क्या बनाना चाहिए, हैप्पियर बनाना चाहिए। ठीक है, physically challenged children can function at par with the normal children. They just need, जो physically challenged होते हैं वो आराम से फंक्शन कर सकते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ, बस उनको कुछ चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है a positive attitude of the people around them। उनके अराउंड जो पीपल हैं उनके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, वो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग होने चाहिए उनके आसपास। तब क्या होगा, जो फिजिकल चैलेंज्ड पीपल ये पर्सन होंगे या चिल्ड्रन होंगे उनके अंदर भी क्या होगा, एक एक मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक है, सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ देयर स्पेशल नीड्स। उनको क्या चाहिए, सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको, मतलब क्या पूछना है पूछो। जैसे सब देखो, आप यहाँ पे देखो, मैं समझा देती हूँ आप सबको। आपको कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि आपको इस एरिया में नहीं जाना है, मतलब एक लिमिट लगा दिया जाता है कि इसके बाद आपको नहीं जाना, तो ये आपकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई ना। और अगर इधर इधर ही रहना है, इस एरिया में नहीं जाना है, तो अगर आपको इस तरह का कहीं में लगाया जाता है, शर्त बताया जाता है, यही आपका क्या कहलाता है, लिमिटेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है आप सबको? सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ देयर स्पेशल नीड्स। उनको जिस तरह की, जैसे अगर किसी ये किसी बच्चे, कोई ऐसा बच्चा है जो सुन नहीं सकता, ठीक है, तो अगर और उनको हमें पढ़ाना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हम साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं जो जिसके मतलब साइन हो उसमें। ठीक है, और हम उनको क्या करें, दिखाएंगे, हर अल्फाबेट को क्या करेंगे, साइन के अकॉर्डिंग उनको दिखाएंगे और उसके अनुसार वो क्या करेंगे, स्टडी कर सकेंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, तो उनको एक कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुटेबल। अगर जो चीज उनको चाहिए उस टाइप की हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, थर्ड है आपका थेरेपिस्ट टू हेल्प गाइड देम। थेरेपिस्ट मतलब उनको एक ट्रेनर की आवश्यकता है और जो उन्हें गाइड करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा और गाइड भी करेगा। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, और उन्हें बहुत प्यार देना चाहिए और सबसे बड़ी बात उनकी केयर करनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। वो बच्चे जो सामाजिक तौर पे दबे हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, दे आर द चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लिव अ डिसेंट लाइफ। वो ये वैसे चिल्ड्रन होते हैं जो बहुत अपने अधिकारों से क्या होते हैं, मतलब वंचित होते हैं। ठीक है, उनको अपने राइट्स का पता नहीं होता है और वो एक डिसेंट लाइफ नहीं जी रहे होते हैं। दे स्पेंड देयर लाइव्स आइदर ऑन द स्ट्रीट्स और इन द स्लम्स। या तो वो किसी ऐसे ही गली में अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं, या फिर स्लम एरिया, झोपड़ी वगैरह, झोपड़ी झोपड़ी का जो एरिया होता है ना, ऐसे एरिया में वो रहते हैं। they they do not have the opportunity of education। उनको एजुकेशन की अवसर नहीं प्राप्त होती है, वो
हेल्प की जरूरत होती है उन्हें, ठीक है। दिस इज एक स्टोरी यहाँ पे दिया जा रहा है रजनी का, जो कि क्या करती है, वो कचरे को उठाती है, उसको फिर रिसाइकल करने वाले के पास वो सेल करती है, और फिर जो पैसे होते हैं उससे वो क्या करती है, अपना ये स्टडी करती है, वो सुबह में जाती है, स्कूल जाती है, अपने ड्रेस वगैरह नीट एंड क्लीन, उनका जो ड्रेस होता है वो बहुत नीट एंड क्लीन करके वो पहनती है, और उसके बाद वो स्कूल जाती है। तो ये एक स्टोरी दिया हुआ है, और इसमें लास्ट में पूछ रहा है, क्वेश्चन है आप सबसे कि कैन सी फुलफिल हर ड्रीम, क्या वो इस तरह से अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकेगी, हाउ, और अगर ये कर सकेगी तो कैसे। तो ये आप सब बताना, मैं डिस्कस करूंगी क्लास में, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोशल डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ये सिर्फ रजनी की स्टोरी नहीं है बच्चे, ऐसे थाउजेंड्स लोग हैं हमारे ये समाज में जिन्हें इस तरह से डिप्राइव्ड किया जाता है, ठीक है। दे बिलोंग्स टू होम्स वेयर द पेरेंट्स आर अनेबल टू अर्न एनफ मनी ड्यू टू इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इलिटरेसी। ऐसे वेयर ये जो होते हैं, दे बिलोंग टू होम्स वेयर, ये ऐसे घरों से आते हैं जहां पेरेंट्स जो होते हैं वो अनेबल होते हैं अर्न एनफ मनी, उनके मतलब पेरेंट्स अच्छे मतलब अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं, ठीक है, एनफ मनी नहीं कमाते हैं, जिसकी उसकी बहुत सा वजह भी है, ड्यू टू इलनेस, हो सकता है वो बीमार रहते हो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, वो मतलब बेरोजगार हो, पोवर्टी और इलिटरेसी, मतलब बहुत ज्यादा गरीब हो, या फिर वो अशिक्षित हो। तो ये सब उनके क्या है, रीजन है। Many such parents want to send their children to school, बहुत से ऐसे पर्सन मतलब पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, बट their inability forces the children to earn money from rag picking, carrying loads, cleaning and utensils in dhabas और begging। इसमें बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, बट उनके पास वो उतने पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत छोटे छोटे बच्चे को क्या करना पड़ता है, कचरा वगैरह चुनना पड़ता है, या फिर ढाबा वगैरह में बर्तन साफ करना पड़ता है, या फिर बहुत बड़े बड़े लोड उनको कैरी करना पड़ता है, या फिर वो क्या बन जाते हैं, वो कुछ उनको मांगना पड़ जाता है, जैसे बेगर, ये बेगिंग करना शुरू बेगर बन जाते हैं, ठीक है। दे हैव टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज, उनको ये मतलब उनके ऊपर एक ये लोड आता है कि वो खुद मतलब खुद को खाने के लिए और फैमिली को चलाने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरह का वर्क करते हैं, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड गेट्स एजुकेशन एंड अचीव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारा जो संविधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक विशेष प्रोविजन दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया है टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड, प्रत्येक चाइल्ड को क्या ये होना होगा, प्रत्येक चाइल्ड को क्या दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके, ठीक है। आवर गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट्स बाय गिविंग देम फ्री एजुकेशन, हमारी सरकार के द्वारा उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाती है, बुक्स दिया जाता है, यूनिफॉर्म दिया जाता है, बट दीज चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स नीड टू बी गाइडेड। लेकिन फिर भी क्या है कि ऐसे जो चिल्ड्रन हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं, उनको गाइड अभी भी उनको गाइड करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि उनको फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, बुक्स दिए जा रहे हैं, तो उनको ये बताना होगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, बुक्स दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। They should encourage their children to go regularly to school, study hard to make a better future for themselves and the whole society। हम सबको ये उन्हें बताना होगा, गाइड करना होगा कि आप अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजते हैं तो सबसे पहले वो उनकी जो वो हार्ड और स्टडी हार्ड टू मेक अ बेटर फ्यूचर, वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो सकता है, और वो अपने खुद के लिए भी और समाज के लिए क्या बन सकते हैं, एक अच्छा मतलब एक गुड पर्सन बन सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब ये आपका क्वेश्चन आंसर है, ये आपको करना है, ठीक है। हाँ, बोलो। स्पेशल क्या,
ये क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, इसमें आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स ये करके आना है आप सबको। नहीं, आपको बच्चे टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये दो आपको करके आना है, ठीक है। क्या पूछ रहे हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है, जैसे सपोज दैट अभी आपको क्या किया, अभी आपको जैसे अभी क्या है कि बहुत ज्यादा ये हो रहा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपको स्कूल से पहले छोड़ दिया जाता है। तो अब आपको क्या चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस हो, तो ऑनलाइन क्लास करवाया गया ना इसके लिए। तो ये आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ठीक है, कि आपको ऑनलाइन क्लास दिया जा, विशेष सुविधा मतलब आपको दिया जा रहा है कि आप